What is synapse? Synapse is the junction that mediate information transfer from one neuron to another. ठीक है, जो CNS होता है उसमें जो information होती है that is transfer from the receptor organ जो भी होता है to the CNS by neuronal impulse. मतलब nerve impulse के through it reaches the CNS. अब ये nerve impulse कैसे reach करते हैं? Through the synaptic transmission. जो भी communication होता है हमारे CNS में that is occurring through synaptic transmission. Next slide. What are the synapses? Synapses are the junction between the two neurons. Synapse का function क्या होता है? It forms a neuronal junction. Neuronal junction यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में junction होता है that is to the target structure in CNS. उसको synaptic transmission के through it send that impulse into the CNS. अब CNS में क्या होता है? In the target cell वहां पे उसका कमांड जनरेट होता है कि ऐसा स्टिमुलस आया, इसके लिए कैसे रिएक्ट करना है. कमांड जनरेट हुआ. नाउ दिस कमांड आर सेंड बैक टू द जो पेरिफेरल ऑर्गन है वहां पे सेंड होता है थ्रू सिनेप्टिक ट्रांसमिशन. तो सिनेप्स का मेन फंक्शन होता है हमारे CNS में दैट इज कम्युनिकेशन. ठीक है, information is transmitted in synapse in the form of nerve impulse के through हमारे CNS में आई. CNS में क्या हुआ? टारगेट ऑर्गन पे गए, टारगेट सेल पे गई, वहां पे उसका कमांड जनरेट हुआ. नाउ दिस कमांड इज ट्रांसमिटेड बैक टू द पेरिफेरल ऑर्गन थ्रू synapse. Synapse, the term synapse was coined by Sherrington. आप लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हो इसलिए इसको नहीं डिस्कस करेंगे, बट यू ऑलरेडी नो व्हाट इज दिस. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन. ये क्या है हमारा? ये है सेल बॉडी विच कंटेन न्यूक्लियस. दीज आर इट्स एंड दिस इज एक्सॉन. ठीक, एक्सॉन एंड नीचे क्या होता है? एक्सॉन टर्मिनल होते हैं वहां पे. इसको क्लिक करो. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. सो अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ साइनैप्स. तो साइनैप्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है दैट इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन साइनैप्स इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स. व्हाट आर द 4 टाइप? एक्सोडेंड्रियाटिक, एक्सोसोमैटिक, एक्सोएक्सोनिक एंड व्हाट इज द फोर्थ? एक्सोडेंड्रियाटिक. एक्सोडेंड्रियाटिक क्या होता है? इट इज अ साइनैप्स बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन. उसमें क्या होता है कि एक्सॉन है एक न्यूरॉन का एंड डेंड्राइट है अदर न्यूरॉन का. मेनली जो हमारे CNS में न्यूरॉन होते हैं दे आर एक्सोडेंड्राइटिक. एक्सोडेंड्राइटिक जो होते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 80% साइनैप्स फॉर्म करते हैं. मतलब 80% साइनैप्स जो होते हैं दे आर ऑफ एक्सोडेंड्राइटिक टाइप. मीन एक्सॉन होता है एक का और डेंड्राइट मतलब सेल बॉडी ऑफ द अदर. These type of synapse are found only 15%. ये भी कॉमन होते हैं लेकिन 15%. ये दो जो एक्सोडेंड्राइटिक एंड एक्सोसोमैटिक है दे आर कॉमन एंड द रेस्ट टू जो एक्सोएक्सोनिक एंड डेंड्रोडेंड्राइटिक है दीज आर नॉट कॉमन. जो एक्सोएक्सोनिक है दीज आर लीस्ट फाउंड. मतलब बहुत ही कम फाउंड होते हैं. मतलब सपोज 1 to 2 न्यूरॉन आर एक्सोएक्सोनिक. वेयर जो डेंड्रोडेंड्राइटिक होता है दे आर सीन ओनली ऑफ द अदर न्यूरॉन. ये कितने परसेंट होते हैं हमारे? 80% इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. And exosomatic क्या होते हैं? They are also common. They are synapse between the axon and the soma of the other neuron. और ये कितना फॉर्म करते हैं? 15%. And जो exoexonic होता है these are least common. And जो dendritic वाला होता है that is rarely seen. You can see in this diagram dendrite. So this synapse is exodendritic type. Then exosomatic. Exosomatic क्या है? ये रेड वाला जो है this is axon coming and it is forming a synapse with the you can see this blue one. This axon is coming and then it is synapsing with the axon of the other neuron. एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ साइनैप्स. तो आप इन तीनों को
उसको डिस्क्राइब करेंगे और एक रफ डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं. इन दिस डायग्राम यू कैन सी एक्सो एंड डेंड्राइट्स. Then exonic, both the axon are synaptic. Exosomatic. ठीक, एक रफ डायग्राम आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो. तो ये हो गया हमारा एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन. नाउ ये चेंज, ये कैसे हटेगा? नाउ वी डिस्कस, ये बताओ. Now we will discuss about the according to the nature of transmission कि कौन से टाइप का ट्रांसमिशन हो रहा है. तो according to this type the synapse can be of 3 type: chemical synapse, electrical synapse and conjoint synapse. जो conjoint होता है उसमें क्या होता है, they are both electrical and chemical. तो mainly हम लोग कौन से दो डिस्कस करेंगे, chemical synapse and electrical synapse. तो electrical synapse में, केमिकल साइनेप्स में हमारा ट्रांसमिशन जो होता है दैट इज अकरिंग थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर. किसके थ्रू हो रहा है? इम्पल्स का ट्रांसमिशन. देयर इज द ट्रांसमिशन इज अकरिंग थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर. वेयर एज जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है, in that the transmission is occurring through gap junction. उसमें गैप जंक्शन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है. मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जितने भी साइनाप्स होते हैं दे आर ऑफ केमिकल साइनाप्स. तो मेनली डिटेल में हम लोग को केमिकल साइनाप्स ही पढ़ना है. इलेक्ट्रिकल साइनाप्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दी साइनाप्स आर सीन इन मोस्टली कार्डियक मसल एंड स्मूथ मसल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है उनके बीच में. तो मेनली ये हमारे कार्डियक एंड स्मूथ मसल में सीन होते हैं. ठीक, गैप जंक्शन जो होता है इट प्रोवाइड्स less resistance for the transfer of ion through it. The gap junction provide less resistance for the transport of ion through it. You can see in this diagram. Okay, this blue one is chemical synapse and this one is electrical synapse. So अगर डिफरेंस पूछा जाए what is the difference between electrical and chemical synapse, तो फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट डिफरेंस यही हो गया कि ट्रांसमिशन जो हो रहा है केमिकल साइनेप्स में इट इज अकरिंग थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर, वेयर एज जो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज अकरिंग थ्रू गैप जंक्शन. ठीक, फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस, इन केमिकल साइनेप्स यू कैन सी दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वेयर एज इन इलेक्ट्रिकल साइनेप्स synaptic cleft is not present. इसमें क्या होता है, both the pre-synapse and the post-synapse fuses to form a gap junction. Gap junction form कर लिया. whereas इसमें क्या होता है, the pre-synapse and the post-synapse is मतलब डिफरेंस होता है दोनों के बीच में कि स्पेस प्रेजेंट होती है and that space is known as synaptic cleft. ठीक, तो ये दो डिफरेंस हो गए. थर्ड डिफरेंस, जो केमिकल साइनेप्स है उसमें ट्रांसमिशन जो होता है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ से ट्रांसमिशन होता है. फॉर एग्जांपल ये हमारे जो देखो जहां न्यूरोट्रांसमीटर होता है दे कैन ओनली सेंड द सिग्नल एंड जो पोस्ट साइनेप्टिक होता है मेम्ब्रेन वो उसको रिसीव करके एंड उसके थ्रू एक्ट करती है. तो इसमें क्या हो गया ट्रांसमिशन, इट इज ऑफ यूनिडायरेक्शनल. वेयर एज जो हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्स होता है इसमें बाई डायरेक्शनल होता है, यानी दोनों तरफ ही हमारा कंडक्शन हो सकता है, इसलिए ये क्या हो गया बाई डायरेक्शनल. तो थर्ड डिफरेंस, chemical synapses are unidirectional whereas electrical synapses are bidirectional. Now fourth difference, हम आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट है तो साइनेप्टिक डिले होगा तो टाइम इसमें ट्रेवल करने में ज्यादा लगेगा. whereas गैप जंक्शन है तो रैपिड ट्रांसमिशन हो जाएगा तो टाइम ट्रेवल फॉर द इम्पल्स विल बी लेस. तो फोर्थ डिफरेंस हमारा ये हो गया. फिफ्थ डिफरेंस ये हुआ कि न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है तो न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. अब न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है इट मॉडिफाई एंड एम्पलीफाई द इम्पल्स, it modify and amplify the impulse. So you can write in chemical synapse that the impulse can be modified or amplified, whereas in electrical synapse it cannot be modified or amplified. जो impulse आया वही next neuron में गया, वही next neuron में गया. whereas chemical में क्या हो रहा है, हमारा amplification हो रहा है. ठीक, and modification. And sixth difference, you can draw this diagram. So if there are differences asked, you can now write these 6 points. Any problem? बताएंगे सही. Now electrical synapse आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस उसमें ये जान लो कि ये मेनली सीएनएस में बहुत ही कम लोकेटेड होते हैं. मेनली इन रेटिना एंड ऑल्फैक्टरी बल्ब में इलेक्ट्रिकल साइनेप्स प्रेजेंट होता है. दे आर मोस्टली फाउंड
in heart and smooth muscle. और हार्ट और स्मूथ मसल में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज ऑफ दिस गैप जंक्शन एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो रैपिडली ट्रांसमिट हो जाता है और इसीलिए कार्डियक मसल जो होती है वो एक्ट करती है एज अ फंक्शनल सिंशियम। ठीक, तो ये सिर्फ हम लोग को इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में इतने ही जाने की जरूरत है। केमिकल साइनैप्स जो होगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब केमिकल साइनैप्स क्या है, उसमें जो होता है ट्रांसमिशन दैट इज अकरिंग थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू हमारा जो भी केमिकल वो चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है। अभी जो अब हम लोग पूरा साइनैप्स डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज ऑफ केमिकल साइनैप्स। न्यूरॉन होता है, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन का जो टर्मिनल पार्ट होता है वो इनलार्ज हो जाता है एंड इट फॉर्म अ साइनैप्टिक नॉब। वहां की जो टर्मिनल मेम्ब्रेन होती है दैट इज नोन एज प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। फिर प्री साइनैप्टिक जो नेक्स्ट न्यूरॉन होता है जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन दैट इज नोन एज पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। और ये जो प्री साइनैप्टिक और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस है दैट इज नोन एज सिनैप्टिक क्लेफ्ट। वही चीज इसमें एक्सप्लेन की गई है। जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज नोन एज प्रीसाइनैप्टिक न्यूरॉन एंड द न्यूरॉन व्हिच इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन that is known as postsynaptic neuron, and the space between these two neurons, postsynaptic and presynaptic, is known as synaptic cleft. Now presynaptic neuron. Presynaptic neuron क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन दे रहा है, जहां से इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है। ठीक, तो वहां जो एक्सॉन होता है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, नीचे जो है जो एक्सॉन है ये जब नीचे जाता है ये वहां पे अपनी माइलिन शीट लॉस कर देता है एंड इट डिवाइड्स इनटू न्यूमरस फिलामेंट एंड एट द एंड वहां पे एक टर्मिनल पार्ट में साइनैप्टिक नॉब इनलार्जमेंट हो जाता है व्हिच इज नोन एज साइनैप्टिक नॉब। तो एक्सॉन ऑफ द प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन लॉस इज माइलिन शीट एट द टर्मिनल पोर्शन एंड वहां पे वो न्यूमरस फिलामेंट में डिवाइड हो जाता है और दिस फिलामेंट के एंड में जो एंड पोर्शन होता है वो इनलार्ज कर लेता है और फॉर्म कर लेता है सिनैप्टिक नॉब। ठीक, ये प्री सिनैप्टिक नॉब। अब जो सिनैप्टिक नॉब होती है वो क्या कंटेन करती है, इट कंटेन वेसिकल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट आर सिनैप्टिक नॉब? सिनैप्टिक नॉब क्या है, दे आर द टर्मिनल बल्बस एंडिंग, they are the terminal bulbous ending which is about 1 mm in diameter। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिनैप्टिक वेसिकल प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक, नाउ synaptic vesicles. Synaptic vesicles क्या है, these are the small packets which contains neurotransmitter। अब ये neurotransmitter जो होते हैं it can be excitatory और inhibitory। अगर वो excitatory होते हैं तो वो नेक्स्ट न्यूरॉन का एक्साइटेशन कराएंगे, whereas if it is inhibitory it will inhibit the next neuron। ये सिनैप्टिक वेसिकल जो होते हैं ये भी 3 टाइप के वहां सिनैप्टिक वेसिकल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट स्मॉल क्लियर टाइप, यानी कि कुछ वेसिकल जो होंगे स्मॉल होंगे और बिल्कुल क्लियर होंगे, मतलब डेंस टाइप नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे। उसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है एसिटिलकोलिन, ग्लाइसिन, गाबा, ग्लूटामिक एसिड। जो स्मॉल क्लियर टाइप होंगे इट कंटेन अ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलिन, ग्लाइसिन, गाबा एंड ग्लूटामिक एसिड। कुछ मैसेज आएगा। फिर स्मॉल डेंस टाइप जो होते हैं, small and dense, they contain the neurotransmitter catecholamines। ठीक, they contain a neurotransmitter catecholamines, whereas जो large dense type होते हैं they contain neuropeptides। स्मॉल होते हैं, कुछ स्मॉल डेंस प्रेजेंट होंगे, कुछ लार्ज प्रेजेंट होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर उसमें स्टोर रहता है। सिनैप्टिक क्लेफ्ट क्या हो गया, सिनैप्टिक क्लेफ्ट जो होता है दैट इज द स्पेस बिटवीन द प्री सिनैप्टिक एंड द पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। ये मेनली 200 to 300 एंगस्ट्रॉम होती है, दैट इज 20 to 50 नैनोमीटर वाइड। इट इज फिल्ड विद द ECF, ECF फ्लूइड होता है। अब जो भी मॉलिक्यूल हमारा रिलीज होता है प्री सिनैप्टिक से it diffuses into the ECF of the synaptic cleft and then it go and bind with the receptor of the postsynaptic neuron। Now postsynaptic neuron. Postsynaptic neuron
कौन से होते हैं? जो कि रिसीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन। अब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है दैट इज मेनली, आप लोगों ने पढ़ा है, मेन सबसे मेन न्यूरॉन जो साइनेप्स होता है वो कौन से टाइप का होता है? एक्सोडेंड्राइटिक। तो मोस्टली जो होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, एंड सम टाइम इट कैन बी आल्सो सोमा। सोमा मतलब सेल बॉडी, यानी कि मोस्टली हमारे डेंड्राइट या सोमा होते हैं फॉर्म द विच आर द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड विच रिसीव द इंफॉर्मेशन। अब ये जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है इस पे क्या प्रेजेंट होता है? रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर विच सेंस द, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, दे कम एंड बाइंड ऑन दिस रिसेप्टर, दे कम एंड बाइंड ऑन दिस रिसेप्टर। ठीक, अब ये जो पूरे जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, पूरे एरिया पे तो हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, कुछ एरिया में प्रेजेंट होते हैं। तो जहां जहां ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दैट इज नोन एज post synaptic density, that is known as post synaptic density, and only that area is required during synaptic transmission. ठीक, तो the area जहां पे साइनेप्स ये हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज पोस्ट सिनेप्टिक डेंसिटी, एंड they are mainly required during the synaptic transmission. अभी हम पूरा जो स्ट्रक्चर था साइनेप्स का वो कंप्लीट हो गया। नाउ अब कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है? फर्स्टली केमिकल साइनेप्स है तो यूनिडायरेक्शनल होगा। क्या हुआ? आप लोग ऑलरेडी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन के क्या प्रोसेस होते हैं? नर्व इंपल्स आता है हमारे प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, कैल्शियम गेटेड चैनल, कैल्शियम गेटेड आयन चैनल जो होते हैं दे ओपन। नाउ क्या होता है? कैल्शियम जो होता है दे कम इनसाइड एंड वहां पे वो कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस कराता है, कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस ऑफ द वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होते हैं दे रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट से हमारा रिलीज हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, इट गो एंड बाइंड विद द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या होगा? हमारी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। इन दिस डायग्राम यू कैन सी सिनेप्टिक में हमें जो सिनेप्टिक नोड क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ये व्हाइट कलर की जो स्ट्रक्चर ये क्या है? वेसिकल्स प्रेजेंट है। ये ग्रीन लाइन जो होती है ये होती है डेंस टफ, मेनली क्या होती है? ये फिलामेंटस प्रोजेक्शन होती है, फिलामेंटस प्रोजेक्शन ऑफ प्रोटीन विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये हेल्प करती है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ये जो डेंस स्टफ प्रेजेंट होती है। एंड यू कैन ऑल्सो सी यहाँ पे एक लेबलिंग है एक्टिव जोन। एक्टिव जोन कौन सा एरिया होता है? एक्टिव जोन इज द एरिया वेयर जो कैल्शियम के लिए आयन चैनल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट, और यही प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर है ऑफ अ सिंगल वेसिकल। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर
यहाँ पे क्या होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, डॉकिंग एंड प्राइमिंग। डॉकिंग क्या होता है, DOCKING, डॉकिंग। डॉकिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेसिकल अटैच विद द मेम्ब्रेन। क्या होता है डॉकिंग, इट इज द प्रोसेस बाय विच द वेसिकल अटैच विद द मेम्ब्रेन, जो वेसिकल है वो उस प्रोसेस से अटैच कर रहा है। वेयरएज प्राइमिंग क्या होता है, PRIMING, ये क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच the vesicle get ready to discharge its content in response to any stimulus। तो ये दो आप लोग को लिखना होगा कि what is docking, कि कैसे वेसिकल हमारा अटैच कर रहा है मेम्ब्रेन से, एंड व्हाट इज प्राइमिंग, कि किस द प्रोसेस बाय विच द वेसिकल रिलीजेस इज डिस्चार्ज ऑन द रिस्पॉन्ड ऑफ स्टिमुलस। ठीक, अब यहाँ पे जो एक्सोसाइटोसिस होती है वो कौन सी होती है, कैल्शियम मीडिएटेड एक्सोसाइटोसिस। कैल्शियम क्या करता है, या फ्यूजन कॉन्ट्रैक्शन कराता है माइक्रोफिलामेंट का, उसकी वजह से दिस एक्सोसाइटोसिस टेक प्लेस। और ये दोनों प्रोटीन का नाम भी याद कर लेना, साइनेप्टोब्रेविन कहाँ प्रेजेंट है, वेसिकल पे, एंड सिंटैक्सिन सिंटैक्सिन कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, वही सेम है, आप लोग जानते ही हो। कैल्शियम कम, यहाँ पे कैल्शियम क्या है, यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल है, ओपन हो गए, कैल्शियम एक्सोसाइटोसिस ये आए। अब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस ये वेसिकल जो होता है वो बाहर नहीं जाता है, सिर्फ उसके जो कंटेंट होते हैं, मतलब थाउजेंड मिलियंस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रेजेंट है वो रिलीज हो रहा है। वेसिकल इज नॉट मूविंग आउटसाइड से, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो रिलीज हो गए हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। नाउ व्हेन दे कम इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, वहां सिनेप्टिक क्लेफ्ट में ये डिफ्यूज करते हैं, फिर थ्रू द ECF इट कम ऑन द रिसेप्टर ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक, जो रिसेप्टर लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये आता है उससे बाइंड कर लेता है। यू कैन सी दिस neurotransmitter release, and now this neurotransmitter is binding with the receptor present on the post synaptic membrane। जैसे ये रिसेप्टर